बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बच्चों चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। 3.1 न्यूमेरिकल है हमारे पास। 10 किलोग्राम बुलाक इज प्लेस्ड, 10 किलोग्राम का बुलाक है, इज प्लेस्ड रखा गया है ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक स्मूथ यानी स्मूथ कहते हैं बच्चों हमवार को, हॉरिजॉन्टल उसकी सरफेस सतह, एक उफकी सतह के ऊपर रखा गया है। ठीक है, हमवार उसकी सतह के ऊपर बुलाक को रखा गया है। ये कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कहते हैं उसकी लाइन को, इसके ऊपर एक बुलाक को रखा गया है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स, आपने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई है इस पर, हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाई है। ठीक, हॉरिजॉन्टली से मुराद किस तरह फोर्स लगाई है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई है। फोर्स कितनी लगाई है वहाँ पे, 5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑफ द ब्लॉक। कितनी लगाई है टू द ब्लॉक पे, उस पर आपने 5 न्यूटन की फोर्स वहाँ पे अप्लाई की है। अब क्या चीज़ें फाइंड करनी है, जो उसने कहा है कि एक्सेलरेशन मालूम करो प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक, एक्सेलरेशन वहाँ पे कितनी पैदा होगी ब्लॉक में। बीच में उसने क्या कहा है कि वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक फाइंड करो आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। स्टार्ट में आप इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, क्योंकि ब्लॉक क्या है पहले रेस्ट हालत में है, ब्लॉक क्या है पहले रेस्ट हालत में है। तो गिवन डेटा हमारे पास क्या होगा, मास दिया गया है 10 किलोग्राम और इसके साथ फोर्स दी गई है 5 न्यूटन, जबकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी यानी दी तो इनिशियल वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड आपने क्या करना है, एक तो आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है और बी में आपने क्या फाइंड करना है, वी एफ फाइंड करना है। और टाइम हमारे पास यहाँ पे कितना दिया गया है, आफ्टर 5 सेकेंड, टाइम कितना दिया गया है, टाइम भी 5 सेकेंड दिया गया है। ये गिवन डेटा है सारा। ठीक है, मास, फोर्स और इसके साथ इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से दिया गया है वो 0 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना दिया गया है 5 सेकेंड। तो सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। यहाँ पे सॉल्व लिखना है, सॉल्व अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ आपने अप्लाई करना है, फिजिकल टू एम ए, फिजिकल टू एम ए। आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, एफ हमारे पास दिया गया है और मास भी दिया गया है, तो आपने ए फाइंड करना है। तो ये इक्वेशन इस तरह बनेगी। ठीक है, एम क्या आ जाएगा, एफ के नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। वैल्यूज पुट करो, एफ की वैल्यू कितनी दी गई है 5 और मास की कितनी दी है 10, तो 5 ओवर 10 कितना आएगा 0.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये जो आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये जो उसका आंसर होगा 0.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। बी जो आपने फाइंड करनी है, बी जो फाइंड करने के लिए आपने इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने यूज करनी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने यहाँ पे यूज करनी है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ फाइंड करना है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई की वैल्यू क्या है 0 प्लस ए की वैल्यू कितनी दी गई है, कितनी निकाली आपने 0.5, इस तरह टाइम कितना दिया गया है 5, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई 5 कितना आ जाएगा मेरे पास 2.5 मीटर पर सेकंड का, मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई है 2.5 मीटर पर सेकंड, यानी एक्सेलरेशन कितना पैदा हुआ वहाँ पे 0.5 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी कितनी हुई 5 सेकंड बाद 2.5 मीटर पर सेकंड। 3.2 न्यूमेरिकल, द मास ऑफ अ पर्सन इज 80 किलोग्राम। कितना है मास ऑफ अ पर्सन, एक शख्स का मास कितना दिया गया है 80 किलोग्राम दिया गया है। व्हाट विल बी हिज वेट, उसका वेट कितना होगा ऑन द अर्थ, जमीन पर, जमीन पर उसका वेट कितना होगा। व्हाट विल बी द वेट, हिज वेट ऑन द मून, अब उसने कहा कि जमीन पर कितना वेट होगा, और दोबारा उसने क्या कहा है, ए जिसमें उसने पूछा है कि वेट आप उसने पूछा है अर्थ पे कितना होगा, बी जिसमें उसने पूछा है कि मून पे उसका वेट कितना होगा। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वैल्यू दी गई है एक्सेलरेशन की कितनी, ग्रेविटी यानी कशिश की कितनी वहां पे दी गई है, एक्सेलरेशन कितनी दी गई है ऑफ मून इज 1.6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी दी गई है, कहाँ पे, मून पे, वो हमारे पास 1.6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। गिवन डेटा क्या होगा हमारे पास, एक तो मास दिया गया है, ठीक है, मास 80 किलोग्राम, ग्रेविटी जी इससे मुराद क्या होता है, ग्रेविटी ऑन अर्थ, ग्रेविटी ऑन अर्थ, जमीन पे जो ग्रेविटी होती है वो कांस्टेंट होती है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होती है। ठीक है,
जबकि हमारे पास ग्रेविटी मून पे कितनी दी गई है 1.6 मीटर पर सेकंड। हमारे पास क्या होगा, गिवन डेटा होगा। फाइंड आपने क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपने दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो अर्थ पर वेट आपने फाइंड करना और दूसरा मून पर वेट आपने फाइंड करना है। यानी वेट ऑन अर्थ को WE से, वेट को W और अर्थ को E से, यानी WE आपने फाइंड करना है। और वेट ऑन मून, वेट को W से और मून को आपने स्मॉल m से रिप्रेजेंट करना है, छोटा सा लिखना है, ठीक है, वो आपने फाइंड करना है। तो WE इज इक्वल टू, यहाँ पे वेट का फार्मूला लगाएंगे, W इज इक्वल टू कौन सा, mg, W इज इक्वल टू mg वाला फार्मूला लगाएंगे। तो W इज इक्वल टू WE, अगर फॉर आपने अर्थ फाइंड करना है, ये फॉर अर्थ होगा, फॉर अर्थ आपने हेडिंग देनी है किसकी, फॉर अर्थ के लिए। W इज इक्वल टू mge, WE इज इक्वल टू 80। अब वैल्यूज आपने पुट करनी है, एक तो 80 वैल्यू पुट दी गई है और दूसरी के हमारे पास 10 दी गई है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 800 न्यूटन, यानी 800 न्यूटन। वेट ऑन द अर्थ कितना आएगा, 800 न्यूटन। अब आपने फाइंड करना है वेट ऑन द मून, फॉर मून, चांद पर वेट कितना होगा ये आपने फाइंड करना है। WM इज इक्वल टू MGM, यानी मास इनटू ग्रेविटी ऑन मून, 80 मल्टीप्लाई 1.6, पुटिंग वैल्यूज पुट करो, क्या आ जाएगा आप 128 न्यूटन। अब यानी वेट मून पे कितना होगा हमारे पास 188 न्यूटन होगा। 3.3 न्यूमेरिकल, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड, कितनी फोर्स की जरूरत होगी टू इंक्रीज द वेलोसिटी, वेलोसिटी को बढ़ाने में, यानी कितनी फोर्स की जरूरत होगी। 3.3 न्यूमेरिकल में क्या चीजें बताई गई और क्या चीजें पूछी गई है, उसमें क्या है कि फोर्स की जरूरत होगी इंक्रीज द वेलोसिटी, वेलोसिटी को बढ़ाने में, ऑफ 800 किलोग्राम कार, 800 किलोग्राम किसी कार का मास दिया गया है। फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड, मास वेलोसिटी कितनी दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से लेकर 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी में, यानी शुरू में उसकी वेलोसिटी कितनी है 10 है, जबकि लास्ट में उसकी वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम कितना लगा है उसे इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में। अब उसने कहा है कि फोर्स फाइंड करो, जबकि मास दिया गया है 800 किलोग्राम और इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी दी गई है 30 मीटर पर सेकेंड और टाइम दिया गया है 10 सेकेंड। तो गिवन डेटा क्या दिया गया हमारे पास, मास दिया गया है, मास ऑफ द कार कितना है 800 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी को VI से ज़ाहिर किया जाता है वो 10 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी को VF से ज़ाहिर किया जाता है वो 30 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना दिया गया है 10 सेकंड। तो आपने यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करना है, F इज इक्वल टू MA, फाइंड आपने क्या करना है फोर्स फाइंड करना है, न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे F इज इक्वल टू MA। अब A किसके बराबर होता है, A इज इक्वल टू होता है बच्चों M इंटू VF माइनस VI ओवर T, VF माइनस VI ओवर T, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो आपने यहाँ पे उसने डायरेक्ट वैल्यू पुट डायरेक्ट यूज किया, ठीक है, तो आपने पहले ये स्टेप लिखना है अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ आपने अप्लाई करना है। तो F इज इक्वल टू MA, दोबारा M इज इक्वल टू VF माइनस VI ओवर T, ये आपने लिखना है। अब वैल्यूज पुट करो, पुटिंग वैल्यूज, M की वैल्यू कितनी दी गई है 800 इंटू VF की वैल्यू कितनी दी गई है 30 माइनस 10 ओवर 10। अब यहाँ से एक जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 30 में से 10 जाए कितना बचेगा 20 और यहाँ कितना बचेगा 80, यानी 0 के साथ कैंसिल, यहाँ बचेगा 80 और यहाँ बचेगा 20, 80 और 20 को आपस में ज़रब दें, 8 ज़रब 2 क्या हो जाता है 16 और साथ में 2 जीरो लगा दो तो क्या आ जाएगा F इज इक्वल टू, कितनी फोर्स की जरूरत होगी वहाँ पे इंक्रीज इन वेलोसिटी को 1600 न्यूटन फोर्स की जरूरत होती है। 3.4 न्यूमेरिकल, 3.4 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है 5 ग्राम। अब सबसे पहले उसने कहा कि 5 ग्राम बुलेट इज फायर्ड, कि 5 किलोग्राम की बुलेट है, इसको फायर किया गया है बाय अ गन, बंदूक से, 5 किलोग्राम की गोली है, ठीक है, जबकि उसको बंदूक से फायर किया गया है। द बुलेट मूव्स, बुलेट क्या करती है मूव करती है विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ बुलेट क्या कर रही है मूव कर रही है, हरकत कर रही है। इफ द मास ऑफ द गन इज 10 किलोग्राम, यानी गन की जो बंदूक के जो मास दिया गया है वो हमारे पास कितना है 10 किलोग्राम दिया गया है। फाइंड द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द
गन। रिकॉइल कहते हैं बच्चों जो जिस तरह आमतौर पर आपने अगर बुलेट फायर की है, ठीक है, तो झटका खाती है जो बुलेट गन हमारे पास पीछे की तरफ, उसे क्या कहते हैं, रिकॉइल स्पीड कहते हैं। उसके पीछे की तरफ चले जाना, उसे क्या कहते हैं, रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन आपने फाइंड करनी है। यानी अपोजिट डायरेक्शन में बुलेट इस सिमत में जाती है तो हमारे पास गन झटका खाती है इस सिमत में, तो ये हमारे पास क्या होगी, दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। तो जो हमारे पास आंसर आएगा स्पीड, वो क्या होगा, हमारे पास स्पीड ऑफ द गन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब गिवन डेटा क्या दिया गया हमारे पास, मास ऑफ द बुलेट m1 इज इक्वल टू 5 ग्राम। अब ग्राम को आपने किलोग्राम में तब्दील करना है, तो कि 1000 पे क्या करते हैं, 1000 पे क्या करते हैं, तकसीम करते हैं। 5/1000 क्या आ जाएगा, इनटू किलोग्राम, किलोग्राम के साथ लगाएंगे तो 0.005 किलोग्राम। मास m1 कितना दिया गया है, 0.005 किलोग्राम दिया गया है। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितनी दी गई है, 300 मीटर पर सेकेंड। v1 इज इक्वल टू 300 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ द गन कितनी दी गई है, वो 10 किलोग्राम, ऑलरेडी वो किलोग्राम में दी गई है, जबकि बुलेट की वेलोसिटी, बुलेट का मास कितना दिया था, ग्राम में दिया गया था। और मास ऑफ द गन, गन का जो मास है वो कितना दिया गया मेरे पास है, 10 किलोग्राम, यानी किलोग्राम में दिया गया है m2। v2 आपने फाइंड करना है। अब यहाँ पे आपने कौन सा लॉ अप्लाई करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने अप्लाई करना है। अब बुलेट और गन जो पहले जो है वो रेस्ट हालत में है, तो हमारे पास बिफोर कोलिजन टकराने से पहले उसकी m1 v1 वेलोसिटी, v1 और v2 वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी बच्चों। ये आपने यह बात याद रखनी है, यहाँ पे स्टेप को डायरेक्ट किया गया है, ये आपने बातें याद रखनी है कि बिफोर कोलिजन, ये है आफ्टर कोलिजन की, आफ्टर कोलिजन या आफ्टर फायरिंग, आफ्टर फायरिंग के बाद की ये हमारे पास वेलोसिटी दी गई है। बिफोर फायरिंग की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी, v1 भी 0 होगी और v2 की वैल्यू भी 0 होगी। तो 0 यानी m1 इंटू v1 प्राइम और v2 प्राइम, इनमें 0 0 पुट करें तो आंसर क्या आ जाएगा, सारा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0। अब आपने फाइंड क्या करना है बच्चों, यहाँ आपने फाइंड करना है v2 फाइंड करना है। तो m1 v1 ये इक्वल के इस साइड पर लेकर जाएंगे, m2 v2 अपनी जगह पे रहेंगे, इसको उस तरफ लेकर जाएंगे इक्वल के, तो यह क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। m2 v2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1। v2 आपने फाइंड करना है, m2 पे डिवाइड करेंगे बोथ साइड, m2 पे डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो m2 के साथ यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा हमारे पास m1 माइनस m1 v1 ओवर m2। अब वैल्यूज पुट करो, v2 इज इक्वल टू माइनस इंटू m1 की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 0.005 इंटू v1 की वैल्यू कितनी है, 300 ओवर 10, 0 को 0 के साथ कैंसिल कर दो, 30 मल्टीप्लाई करोगे 0.005 के साथ, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, v2 इज इक्वल टू माइनस 0.15 मीटर पर सेकेंड। यानी रिक्वायर्ड स्पीड कितनी आ जाएगी हमारे पास गन की, माइनस 0.15 मीटर पर सेकेंड। 3.5 न्यूमेरिकल, एन स्टूडेंट वेट 70 किलोग्राम। अब स्टेटमेंट क्या दी गई, एक स्टूडेंट है, खलाबाज है, वहाँ पे उसका वेट कितना है, 70 किलोग्राम, यानी उसका मास कितना दिया गया, 70 किलोग्राम दिया गया है, वेट नहीं दिया गया, ठीक है, मास दिया गया। ही थ्रोज अ रेंच, उसने रेंच को फेंका है, ऑफ मास, जबकि उसका मास है 300 ग्राम, 300 ग्राम उस मास, उसका मास कितना दिया गया है, रेंज का मास कितना दिया गया है, 300 ग्राम दिया गया है। एट अ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड, वहाँ पे उसकी स्पीड कितनी है, 3.5 मीटर पर सेकेंड। उसने कहा कि मालूम करो स्पीड ऑफ स्टूडेंट एज ही रिक्वायर्स अवे फ्रॉम द रेंज, कि वो स्टूडेंट खलाबाज कितना पीछे की तरफ जाएगा रेंज से, रेंज उसने आगे की तरफ फेंका है, तो खलाबाज कितना पीछे की तरफ जाएगा, वो स्पीड आपने फाइंड करनी है, एज में स्पीड आपने फाइंड करनी है, ठीक है, यानी v1 आपने फाइंड करना है। और उसने दूसरा उसने क्या कहा कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट इन 30 मिनट्स, उसने कहा कि फासला मालूम करो खलाबाज का कितने 30 मिनट्स में। अब मिनट को आपने तब्दील करना है सेकंड में, ये बातें आपने याद रखनी है, ठीक है। मिनट को किस में तब्दील करेंगे, सेकंड में, क्योंकि टाइम का यूनिट क्या होता है हमारे पास, सेकंड होता है। गिवन डेटा क्या दिया गया है, मास ऑफ एस्ट्रोनॉट m1 दिया गया है 70 किलोग्राम, जबकि मास ऑफ रेंच m2 कितना दिया गया है, 300 ग्राम। इसको किलोग्राम में तब्दील करेंगे, 300 ओवर
1000 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 0 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, 3/10 क्या आ जाएगा 0.3 किलोग्राम। M2 कितना दिया गया 0.3 किलोग्राम। और जबकि V2 की स्पीड कितनी दी गई है, स्पीड ऑफ रेंज कितनी दी गई है, V2 इज इक्वल टू 3.5 मीटर पर सेकेंड। आपने फाइंड क्या करनी है, स्पीड ऑफ ए स्टूडेंट, खलाबाज की स्पीड आपने फाइंड करनी है और आपने फासला फाइंड करना है बीच उसमें। तो टाइम हमारे पास 30 मिनट है। अब इसको सेकंड में तब्दील करेंगे क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे टी इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 60 कितना आ जाएगा 1800 यानी 1800 सेकंड। अब एज में उसने क्या कहा कि स्पीड ऑफ द स्टूडेंट फाइंड करो, तो यहाँ पे दोबारा आपने क्या अप्लाई करना है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम आपने अप्लाई करना है, ठीक है। अब दोबारा यहाँ पे वही बात होगी कि हमारे पास जो खलाबाज है और रेंच है, शुरू में उनकी वेलोसिटी क्या है, शुरू में जो दोनों क्या है रेस्ट हालत में है बिफोर कोलिजन, तो उनकी हमारे पास वेलोसिटी दोनों की क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी मासेस वहां पे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। यानी इस तरह फार्मूला बनेगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। यानी v1 और v1 प्राइम और v2 प्राइम की वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगी, जीरो होगी, जीरो प्लस m2 इंटू जीरो, तो दोनों हमारे पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पे जीरो आ जाएंगे। यानी m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू जीरो आएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू जीरो। अब दोबारा आपने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे v1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m2 और v2 के इक्वल को सेट पर लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2। अब m1 पे आपने डिवाइड करना है क्योंकि v1 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, v1 की वैल्यू v1 इज इक्वल टू माइनस m2 इंटू v2 ओवर m1। वैल्यूज पुट करो, माइनस इंटू 0.3 इंटू 3.5 ओवर 70, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो पहले तो क्या आ जाएगा 1.05 ओवर 70। दोनों को आपने डिवाइड करना है तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, v1 इज इक्वल टू माइनस 0.015 मीटर पर सेकेंड, या 1.5 टेन टू पावर माइनस 1.5 टेन टू पावर -2 मीटर पर सेकेंड। रिक्वायर्ड स्पीड उसकी कितनी होगी हमारे पास, -1.5 टेन टू पावर -2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे s इज इक्वल टू v1 मल्टीप्लाई टी, v1 मल्टीप्लाई टी। यहाँ पे हमारे पास v1 की वैल्यू क्या होगी, ये आपने वैल्यू पुट करनी है 0.015 आपने वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि फासला हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए आपने v1 क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। 0.015 मल्टीप्लाई 1800, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू 727 मीटर।